साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जो दोनों भर्ती है जो शिक्षकों की जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पदों पर ये जो भर्तियां हैं जिसमें विशेष शिक्षकों के भी पद शामिल है। टोटली 48,000 पदों पर ये जो बम्पर वैकेंसी है राजस्थान में शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। और जैसे ही विस्तृत विज्ञापन जारी होता है उसके बाद से जितने भी जो आपके कंफ्यूजन होंगे, चाहे वो एडिशनल है, चाहे वो अपेयरिंग है, चाहे और भी कुछ बहुत सारे जो इश्यूज रहते हैं, तो वो सारे इश्यूज अब आपके यहाँ से सॉल्व आउट हो जाते हैं और कंप्लीटली 1 बाय 1 इस विज्ञप्ति में। हालांकि ये दोनों विज्ञप्तियां बहुत बड़ी है, एक 26 पेज, एक 78 पेजेस की है, जिसमें सिलेबस, डिस्ट्रिक्ट वाइज पद है, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं ताकि आपका समय कम जाया हो और आप विज्ञप्ति को अच्छे से समझ सकें और आप इस बातों को जान सकें। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की जो लेवल 1 की भर्ती है, 1 से 5 तक का अध्यापन ये जो शिक्षक है ये जो करवाते हैं, जिनको भर्ती किया जाता है प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय या जो लेवल 1 के जो पद होते हैं इनके लिए इनको पढ़ाने का कार्य होता है। 1 से 5 कक्षा की बात करते हैं। पदों की बात हमने कल की जो शॉर्ट विज्ञप्ति थी वहां पे बात क्लियर थी और यही लेवल 1 के टोटल 21,000 पद है, जिसमें टीएसपी के 1808 पद और नॉन टीएसपी के 19,192 पद है। तो यहां पर साथियों कंप्लीटली विवाद सामने आ रहा है कि 21,000 पदों में से मात्र 1,808 पद, मात्र 1,800 पद ही क्यों दिए गए टीएसपी को। तो टीएसपी की तरफ से लगातार मांग आ रही है और जो अपडेट्स भी आई थी लगातार वहां से छात्रों की मांग थी, विभिन्न एमएलएस के ज्ञापन वगैरह थे, तो वो भी मैंने सारे शेयर की थी। आगे भविष्य की और जो भी इनपुट्स आउटपुट्स होंगे, जो भी खबरें होंगी, आपको कंप्लीटली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कई प्रकार की सारी बातें देखने को मिल रही है। तो कंप्लीटली न्यूनतम उत्तीर्णांक से आप सभी अच्छे से परिचित होंगे, तो इसमें हम अपना समय जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेट का सर्टिफिकेट जो क्वालिफाई है वही इसमें अप्लाई कर पाएगा और वही इसको लिए एलिजिबल हो पाएगा। बाकी हम अपेयरिंग वालों की भी बात करेंगे, इसमें सारी इंफॉर्मेशन वो जो सारी है कंप्लीटली इसको देखने वाले हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको साथियों कंप्लीटली SSO-ID के थ्रू जाकर और 23 अगस्त से कंप्लीटली वही सारी इंफॉर्मेशन उसी अकॉर्डिंग आपको सारी ऑनलाइन में फिल करनी है और कंप्लीट बहुत ध्यान से ही सारी करना है। ऑनलाइन फॉर्म की मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बातों की बात करूं साथियों, तो आपको कंप्लीट जिलों की जो लिस्ट है, आपको प्रेफरेंस है, वो भी वहां पर फिल करनी होगी और उसी अकॉर्डिंग आपके जो जिलों का आवंटन है वो किया जाएगा। राज्य स्तरीय मेरिट रहने वाली है इस भर्ती की। फॉर्म की बात करें 450 350 कुछ ऐसी फीसेस लगेंगी, जो नॉर्मल बात है, इसमें हम अपना समय जाया नहीं करते। हम सीधा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो है आपको जानना जरूरी, उसी बातों की ओर हम कंप्लीटली आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही बात है, राज्य स्तरीय मेरिट है, बहुत सारी बातें मैंने जो कंप्लीटली बता रखी है आपको, और ये सारी बातें जो कॉमनली इंफॉर्मेशन में भी इसमें भी सारी एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें भी सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कंप्लीटली जो विशेष शिक्षक हैं उनके भी यहाँ पर पद हैं जो शामिल किए गए हैं, तो उनको भी एक अच्छा अवसर मिल रहा है कि वो शामिल कर पाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए है यहाँ पर टीएसपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉन टीएसपी में अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टीएसपी के कैंडिडेट्स टीएसपी में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके लेवल 10 की जो है पूरी वैकेंसी बनने वाली है। लेवल 10 के अनुसार आपको वेतनमान मिलेगा 23,702 साल अगर आप प्रोबेशन में रहेंगे तो वो आपको पेमेंट इसमें मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं पात्रता शैक्षणिक योग्यता की। लेवल 1 वालों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर हमारा क्या क्या है कंप्लीटली। आप जानते हैं एक तो 12th प्लस BSTC होना चाहिए, वो चाहे डिप्लोमा हो, चाहे DLED बोल दीजिए, चाहे BTC बोल दीजिए, जो भी बोलते हैं JBT वगैरह, वो न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। एक अगर आपने 4 वर्षीय मान लो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो BLED कर रखा है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो डिग्री होती है वो अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी बात है ग्रेजुएशन प्लस डिवर्सिटी डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल है, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए पात्र है। और लेवल 2 की जब हम जाएंगे तो वहां पर भी हम बात करेंगे। जो लेवल 2 में अगर हम देखें तो 12th आपके जो DLED प्लस आपका ग्रेजुएशन है, तो जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग आप लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी हम देखते हैं अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पर क्लियरली लाइन मेंशन कर दी गई है विज्ञप्ति में कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होंगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे। मतलब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपको जो न्यूनतम योग्यताएं हैं, जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक मतलब BSTC है, BEd है या जो भी है, वो कंप्लीट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 1/1/2024 उम्र को आधार माना गया है। 18 वर्ष न्यूनतम है, हर बार होता है ये 40 वर्ष अधिकतम है। उसके बाद भी कब कैटेगरी वाइज छूट है तो छूट की किसी को ज्यादा जरूरत होगी नहीं लगभग, और है तो आप देख लीजिएगा। बाकी हम इसमें ऑनलाइन आवेदन की अगर हम देखें तो 21/12/2022 से 19 जनवरी 2023 तक आपके फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो इस बीच आपको अपना फॉर्म है वो अप्लाई करना है। 25 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के बीच में दोनों एग्जाम्स होने वाली है। और एग्जाम्स होने की भी मैं बात करूं, टोटली 4 दिन का ये एग्जाम रहने वाला है, जिसमें 8 पारियां बनेगी और उसमें भी कंप्लीटली आपके सब्जेक्ट वाइज रहेगा। लेवल 1 का एक पेपर करवाया जाएगा, बाकी लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग पार्टीशन वाइज जो बोर्ड है वो पेपर का आयोजन करवाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हम सारी बातें उसमें आगे क्लियर हो पाएंगी। बाकी बात यही है साथियों कि लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके अलग अलग पेपर आपको देखने को मिल सकते हैं इस विज्ञापन की अगर हम बात करें। बाकी कंप्लीटली आपको जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको फिल करनी होगी ध्यान से। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उस बातों में कंप्लीटली ध्यान रखेंगे।
राज्य स्तरीय मेरिट तैयार होगी, यही चयन प्रक्रिया रहने वाली है और उसी अकॉर्डिंग आपको जो कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन वो सारी चीज़ें लागू करके आपको पेपर में बैठना होगा। और यहाँ पर पेपर से बात करें तो आपको सिलेबस वगैरह से आप अच्छे से परिचित हैं क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी की है। अभी भी अगर आप परिचित नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या है। बाकी आपको यहाँ पर जिलेवार पदों का विवरण मिल जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षक हैं या फिर जनरल शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, उन दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं लेवल 2 के बारे में। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सारी हम देख लेते हैं। लेवल 2 में अगर आप देखते हैं यहाँ पर पदों का जो है कंप्लीटली विवरण आपको दे रखा है और टोटली 27,000 पदों पर ये लेवल 2 की है वैकेंसी है। तो 48,000 की बम्पर वैकेंसी बनती है जिसमें अंग्रेजी के पद बहुत अच्छे हैं, उनकी कंप्लीटली बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। बाकी फिर आपको एवरेज है, सारे पद आपको देखने को मिल रहे हैं। गैर अनुसूचित, अनुसूचित, टीएसपी, नॉन टीएसपी दोनों के पदों का विवरण आप देख सकते हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप अच्छे से परिचित हैं। हम सीधा चलेंगे इसमें एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में ताकि आपकी जो वहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो सारे आपके क्लियर हो सके। बाकी इसमें भी वही है, राज्य स्तरीय मेरिट रहेगी, वही सारी बातें जो आपने मैंने जो लेवल 1 के लिए बताई वही बातें इनके लिए भी लागू है। केवल जो एलिजिबिलिटी है वहां पर सारी बातें चेंज देखने को मिलेगी। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब जो बीएसटीसी डीएलएड किए हुए कैंडिडेट्स हैं प्लस ग्रेजुएशन है तो आप लेवल 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त है आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको उस अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बनता है वो मिलेगा। स्नातकोत्तर प्लस बीएड है, बीएड आप किए हुए हैं तो आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर पाते हैं। इसके बाद जो बीएलएड वाले होते हैं, जो मतलब जो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन की जो डिग्री करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, तो वे भी लेवल 2 के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। बस उनकी यही बात है कि जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब जैसे मैं जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ वो यहीं से क्लियर हो जाएगा संबंधित विषय। तो जैसे सामाजिक अध्ययन के आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई दो जो वैकल्पिक विषय के रूप में जो है कंप्लीटली आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एसएस के लिए एलिजिबल है। उसके बाद विज्ञान एवं गणित के लिए करना चाहते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं तो वही सारी बातें क्लियर हो रही है। वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें कंप्लीटली इनमें सब्जेक्ट वाइज जो कॉम्बिनेशंस में आप देख पाते हैं, आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग ये सारी बातें इसमें फिर क्लियर हो पाती हैं और उसी अकॉर्डिंग आप इसमें एलिजिबल हो पाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात इसमें वही है, लेवल 2 के लिए भी है, जो अपेयरिंग में है कैंडिडेट्स उनके लिए कंप्लीटली यही बात है कि अंतिम तिथि से पहले आपका जो भी कोर्स है, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपका कंप्लीट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अपेयरिंग वालों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का रहेगा क्योंकि उनकी लगातार मांग थी हमको शामिल किया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति इस विज्ञापन में अभी की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। तो ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने आपकी कंप्लीटली मैंने क्लियर कर दी है और इसमें आप सिलेबस वगैरह हैं जो 78 पेजेस की पूरी पीडीएफ है। तो ये दोनों पीडीएफ्स मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन वहाँ पर उपलब्ध करवा दी। और आप किसी भी भर्ती की अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपका पद है, जो भी आपकी विज्ञप्ति है उसको आपको कंप्लीटली फुलफिल पढ़ना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप कंप्लीटली इस पीडीएफ का, इस विज्ञप्ति का अच्छे से अध्ययन करें ताकि जो और कुछ कन्फ्यूजन आपके रहेंगे नहीं। बाकी इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन से बचते हैं तो आप हमारा जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं श्योर इसके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।